नमस्कार प्यारे दोस्तों। मैं पिंटू शर्मा परिवर्तन क्लासेस मगहर कबीर की धरती में आपका एक बार स्वागत करता हूं। आज की क्लास किसी पढ़ाई को लेकर नहीं है। आज की क्लास जो है वो क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो रिजल्ट आया है और लगभग 2.5 से 3 गुने बच्चे जो पास हुए हैं फिजिकल टेस्ट के लिए डीवीपीएसटी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए जो बच्चे पास हुए हैं उन पर निर्धारित ये क्लास है, क्योंकि सबसे बड़ी महाभारत जो है वो उन बच्चों के लिए है जिनका अभी क्लास नहीं हो पाया है। क्लास ना हो पाने का मतलब फिजिकल क्लास नहीं हो पाया है। सबसे बड़ा महाभारत उन्हें यही लग रहा है कि उनका फिजिकल कैसे पास हो। आप अगर एग्जाम निकाले हैं यूपी पुलिस का तो आपको बहुत बहुत बधाई। आप इस क्लास से जुड़े हैं तो भी आप समझिए आप यहां से कुछ अच्छी चीजें लेकर जाएंगे। ऐसा कोई चीज नहीं आपको बताया जाएगा कि लगे कि आप क्लास करके और ये हवाबाजी जैसी कुछ चीजें हुई। बिल्कुल एंथेटिक चीजों पर बात होगी। कांस्टेबल का एग्जाम निकालने के बाद सबसे बड़े बच्चों के मन में विचार है कि डीवीपीएसटी क्या होता है और इसमें क्या अंतर होता है और क्या क्या होता है। तो हम सारी चीजों को देखते हैं। सबसे पहले ध्यान देंगे डीवी टेस्ट क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट क्या होता है। सबसे पहले क्या होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी टेस्ट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट ये क्या है, इस पर ध्यान से एक बार बात कर लिया जाए। तो इस पर बात करने के लिए आपको सबसे पहले एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा। आप यूपी पुलिस का जब ऑनलाइन करवाए होंगे तो एक चीज पर बड़ा अहम रोल रहा होगा कि आप उस ऑनलाइन में क्या क्या लगवा रहे हैं। जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, अगर आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी जात, ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप लगवाए होंगे, या फिर एससी एसटी से हैं तो आप अपनी अपना सर्टिफिकेट जरूर लगवाए होंगे। डीवीपीएसटी कोई इस तरह का खेल नहीं है कि आप ये डॉक्यूमेंट्स वहां लगाए हैं और उसे लेकर नहीं, आप किसी दूसरे डॉक्यूमेंट्स को लेकर जा रहे हैं और आप पास कर दिए जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं। इसे आप मजाक में मत लीजिएगा और इस चीज को समझिएगा कि ऑनलाइन करवाते समय जिस जिस डाटा को आप भरे हैं, चाहे हाई स्कूल की मार्कशीट हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे आपका इंटर की मार्कशीट हो, चाहे जाति हो, जिस जिस डाटा को आप भरे वो हर एक चीज आपको 2 से 3 फोटोकॉपी में करवा कर लेकर जाना है। यानी पहला पॉइंट आप याद रखेंगे, ऑनलाइन ऑनलाइन करवाते समय जिस सर्टिफिकेट को, जैसे सर्टिफिकेट समझेंगे, सर्टिफिकेट को लगाए हैं उसका 2 से 3 फोटो कॉपी करवा लें। 2 से 3 फोटो कॉपी करवा लें। अब जो जो सर्टिफिकेट लगवाए हैं, जैसे एग्जाम्पल में मैं अगर बात कर दूं, आप 10th की मार्कशीट जरूर लगाए होंगे, 12th की मार्कशीट जरूर लगाए होंगे, और बात करें ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, आधार आधार इन सारी चीजों को आप जरूर लगाए होंगे। तो ये सारी चीजें आपके पास फोटो कॉपी पे होनी चाहिए। और आप जब डीबीपीएसटी के लिए जाएंगे तो आपके पास फोटो, कोशिश करें जो उस समय का फोटो आप लगवाए थे जब ऑनलाइन हुआ था 2023 में, जो उस समय का फोटो आप लगवाए थे, अगर उस समय का फोटो अगर आपके पास हो तो वो सबसे बेस्ट होगा। अगर उस समय का फोटो ना हो तो आप नया फोटो भी करवा सकते हैं, इसके लिए कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं है। दूसरा पॉइंट, उस चीज को लेकर ना आ जाए जो आप ऑनलाइन करवाते समय नहीं लिए हैं। जो आप ऑनलाइन करवाए हैं केवल उसी चीज पर ध्यान दें। और एक याद रखेंगे, ग्राम प्रधान
से अपना पत्र बनवा लें, अपना पत्र और कैसा परिचय बनवा लें। परिचय पत्र मतलब कि आपका चरित्र कैसा है, हम एफिडेविट के नाम से भी उसे जानते हैं। आपका चरित्र कैसा है, आप कितने होनहार हैं, आपके ऊपर कोई केस नहीं हुआ है, आप एक, हालांकि अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कह दिया है कि किसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर होना, नौकरी से उसे बाहर नहीं किया जाएगा, कुछ कंडीशनों में उसे छूट के साथ ये कहा गया है। आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी सुने होंगे, अभी हाल ही फिलहाल में आया है। तो ग्राम के प्रधान से आप समझते ही हैं किस हिसाब से बनवाना है। आप बड़े अच्छे हैं, आपके ऊपर कोई का ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है जिससे नौकरी से अनुचित किया जाए। बाई चांस अगर सर्टिफिकेट के रूप में मांग ले तो आपके पास उस समय होना चाहिए, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता आप यह रखेंगे डीपीपीएसटी में कि आपके पास ये चीजें होनी चाहिए। आप देखेंगे भर्ती बोर्ड आपको बताएगा 2 से 3 दिनों में या एक हफ्ते में कि कैसे डीवीपीएसटी में आपको क्या क्या लेकर जाना है। चलिए इसके बाद आगे आते हैं। आगे सबसे बड़ी जो महाभारत है बच्चों की, वो महाभारत ये है कि पीएसटी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कैसे पास करें, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कैसे पास करें, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएसटी टेस्ट, पीएसटी टेस्ट बड़े आराम से आप देखेंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, अगर आप हाइट में बात करें, मेल की हाइट कितनी होनी चाहिए, मेल, और बात करें फीमेल, मेल की हाइट तो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 168 और 160, ये जो हाइट है, ध्यान से समझिएगा, ये जो हाइट है, ये हाइट जनरल, हाइट किसकी, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की है। अगर आप एसटी हैं तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर में छूट होगा, 160 सेंटीमीटर। अगर आप फीमेल हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल में आपकी हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। फीमेल में हाइट कितनी होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर। और अगर आप एसटी हैं तो यहां पर आपकी हाइट होनी चाहिए 147 सेंटीमीटर। फीमेल में अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या जनरल में आ रही हैं तो 152 सेंटीमीटर आपके पास हाइट होनी चाहिए। अगर आप एसटी में आ रही हैं तो 147 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। ये उस समय होगा जब आप दौड़ने जाएंगे, तब आपको ये नापा जाएगा कि आपकी हाइट इतनी है या नहीं। कभी कभी क्या होता है कि दौड़ने के बाद हाइट नप जाती है, या फिर हाइट नपने के बाद फिजिकल यानी दौड़ होता है। वो भर्ती बोर्ड को जैसा लगेगा कि पहले क्या होगा या जिस जगह सेंटर जाएगा उस हिसाब से कर दे। आगे रनिंग के लिए क्या करें, रनिंग, रनिंग में मेल के लिए कितना है और फीमेल के लिए कितना है, मेल के लिए कितना और फीमेल के लिए रनिंग में क्या अंतर है। तो मेल के लिए है 4800 मीटर या 4.8 किलोमीटर। फीमेल के लिए कितना है, 2.4 किलो। ये दूरी है, कितनी दूरी तय करनी है और समय कितना लगेगा, इस चीज पर ध्यान दिया जाए तो मेल को जो समय मिलेगा वो मिलेगा 25 मिनट, जो समय मिलेगा वो 25 मिनट, और जो फीमेल को समय मिलेगा वो मिलेगा 14 मिनट। यानी आपको लगभग 5 किलोमीटर, 200 मीटर कम है वरना 5 किलोमीटर, और फीमेल को 100 मीटर कम है वरना 2.5 किलोमीटर। यानी आपको 4800 मीटर या 4.8 किलोमीटर दौड़ने के लिए जो टाइम दिया जाएगा वो टाइम होगा आपके पास, अगर आप मेल हैं तो 25 मिनट के अंदर आपको ये दूरी तय करनी होगी। अगर आप फीमेल हैं तो उसी दूरी को आधा कर दिया गया है, 2.4 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी पड़ेगी कितने समय में, 14
मिनट में तय करनी पड़ेगी। अच्छा, ये दूरी किस हिसाब से होगी कि आपको सड़क पर दौड़ाया जाएगा, या फिर आपको किसी ग्राउंड में दौड़ाया जाएगा, या फिर किस हिसाब से दौड़ाया जाएगा, इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि आपको किस चीज पर दौड़ाया जाएगा, इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। एक बड़ा सा ग्राउंड होगा, एक बड़ा सा ग्राउंड होगा इस तरह का, इस तरह का ग्राउंड होगा, और ये जो ग्राउंड होगा ये होगा 400 मीटर का। कितने मीटर का होगा? 400 मीटर। यानी अगर आप यहां से दौड़ना शुरू करेंगे, आज की क्लास में आपका पूरा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को लेकर जितने भी डाउट आपके मन में होंगे, सारे डाउट को एक एक करके खत्म किया जाएगा। और हम एक क्लास में ये भी देखेंगे कि किस हिसाब से हम कौन सी डाइट रखें, कौन सी इन चीजों का सेवन करें कि जिससे जनवरी में हमारा जो टेस्ट होने वाला है, हम इन 2 महीनों में, लगभग 2 महीनों में हम बड़े आराम से दौड़ कर सकते हैं। यहां से मान लीजिए अगर स्टार्ट पॉइंट है, तो स्टार्ट स्टार्ट पॉइंट को यहां से जैसे ही आप दौड़ना शुरू करेंगे, आप अकेले नहीं होंगे, बल्क में बच्चे छोड़े जाएंगे, और यहां जैसे ही आप एक राउंड पूरा करेंगे, ये 400 मीटर का हो जाएगा। मैं मेल की बात कर रहा हूं, आप फीमेल में उसे कन्वर्ट कर लेंगे। 400 मीटर का हो जाएगा, मिनट का नहीं, 400 मीटर का ये एक राउंड हो जाएगा। और आप इस तरह के 12 राउंड मारेंगे, 12 राउंड मारेंगे, तब आप 4800 मीटर तय करेंगे, या 4.8 मीटर तय करेंगे, किलोमीटर तय करेंगे। और ये जो दूरी आपको तय करनी है वो कितने समय में, अगर आप मेल हैं तो 25। अगर आप ये मेल के लिए आपको कितना राउंड मारना पड़ेगा उस ग्राउंड का, तो याद रहे आपको कितना, 400 मीटर का ग्राउंड होगा कितना, 12। अगर आपके मन में ये रहा है कि नहीं 1 किलोमीटर का ग्राउंड होगा, नहीं 500 मीटर का ग्राउंड होगा, नहीं, इस तरह का ग्राउंड नहीं होता। ग्राउंड का इतिहास चला आ रहा है कि ग्राउंड 400 मीटर का ही होता है। अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल के लिए एक चीज ध्यान देंगे, फीमेल में सेम टू सेम यही होगा। और अगर एक राउंड जो है, एक राउंड 400 मीटर का है, तो आपको कितना दौड़ना है, 2.4 किलोमीटर। यानी आप अगर 6 राउंड दौड़ दें तो आपका 2400 मीटर हो जाएगा, यानी 2.4 किलोमीटर। यानी 6 राउंड दौड़ने पर आपका 2400 मीटर या 2.4 किलोमीटर हो जाएगा। सबसे बड़ी महाभारत जो है वो है यहां पर राउंड गिनना, कि किस तरह से आप यहां पर अपनी राउंड गिने, एक राउंड कंप्लीट, फिर दूसरी राउंड दौड़े, दूसरी राउंड कंप्लीट, और इस हिसाब से राउंड कंप्लीट करना, ये सबसे बड़ी बात है। इसमें हम क्या करें, तो याद रखें, अगर आपके पास हो तो आप एक चीज का ध्यान दें, मार्केट में एक बहुत छोटी बॉल आती है, बहुत छोटी छोटी बाल होती है। अगर आप उस बाल को ना ध्यान दे पाए तो एक बड़ी खुरदुरी टाइप की बाल आती है, बहुत छोटी छोटी होती है, चने के दाने, छोटे वाले दाने से भी वो छोटा होता है। आप उस तरह के 12 बाल अपने पैंट में, लोबर में, जहां पर भी आप पहने रहेंगे, आप उसे जरूर रख लीजिएगा। जैसे ही आपका रनिंग स्टार्ट होगा, आप उस बाल को हाथ में जरूर ले लीजिएगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हाथ में बाल रखेंगे तो गिर जाएगा, हम हाथ में रबड़ लगा लेंगे। ठीक है, अगर आप हाथ की कलाइयों में 12 रबड़ लगाएंगे, तो आप जरा एक बार दिमाग से सोचिएगा कि 12 रबड़ों का एक साथ प्रेशर आपके हाथ की कलाई पे अगर पड़ा, तो खून के संचरण में भी कमी हो जाएगी। अगर आप यहां बांधेंगे तो आगे हाथ में तो खून तो उतनी तेजी से जाएगा नहीं, चूंकि आप दौड़ रहे होंगे, खून का संचरण होना बहुत जरूरी है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हाथ में झुंझुनी की वजह से बच्चा रुक जाता है या गिर जाता है, चक्कर जैसा आ जाता है। तो इस तरह की कोई चीज आप मत कीजिएगा। आप एक चीज विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, मार्केट से बहुत छोटी छोटी बाल आती है, 2-3 रुपए में आप 12 या 15 पा जाएंगे बाल, तो एक आध एक्स्ट्रा ही रखेंगे, हो सकता है गुम हो जाए। गिनकर 12 बालों को आप अपने हाथ में की रख कर चलेंगे, और जैसे ही एक राउंड कंप्लीट होगा, उन 12 में से आप एक बाल क्या करेंगे, गिरा देंगे।
फिर दूसरा राउंड कंप्लीट होगा तो फिर एक बॉल गिरा देंगे, फिर तीसरा राउंड कंप्लीट होगा फिर एक बॉल गिरा देंगे। इस तरह से अगर आपका 12 राउंड कंप्लीट हुआ तो आप जैसे ही 12वां बॉल गिराएंगे आप समझेंगे कि आपका 12वां राउंड कंप्लीट हो गया। आप फीमेल हैं तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं, और इसमें भर्ती बोर्ड आपसे किसी भी तरह की आपत्ति नहीं करता कि आप हाथ में क्या लेंगे, ये चीटिंग के नजरिए में नहीं आता। या फिर हो सकता है आपके हाथ में मीटर, पैर में मीटर लगा हो। और एक चीज याद रखेंगे, 2018-19 में जब 49,000 नाम से कुछ वैकेंसी आई थी, 48,000 और 49,000 नाम से जब वैकेंसी आई थी, तो ज्यादातर बच्चे जिनका फिजिकल भी ठीक हुआ करता था वो राउंड गिन ही नहीं पाए थे और रेस से बाहर हो गए थे। कोई 11 चक्कर पे 12 मान लिया, कोई 10 चक्कर पे 12 मान लिया, वो राउंड को गिन ही नहीं पाए और बाहर हो गए, जबकि उनका नंबर भी अच्छा था, फिजिकल भी उनका अच्छा था, बस वो राउंड नहीं गिन पाए। तो एक चीज याद रखेंगे, 400 मीटर का आपको एक ग्राउंड मिलेगा, आपको 12 राउंड मारना पड़ेगा अगर आप मेल हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आपको कितना राउंड मारना पड़ेगा, 6 राउंड मारना पड़ेगा। और उस राउंड को गिनती करने का सबसे आसान तरीका है, आप अपने हाथ में बहुत छोटे छोटे ढेले या गेंदों को रख ले, बहुत छोटे छोटे आते हैं, छर्रे की तरह आते हैं, और जैसे जैसे आपका राउंड कंप्लीट होता जाए उसमें से आप एक एक गिराते जाए। जैसे जैसे कंप्लीट होता जाए आप उसमें से एक एक गिराते जाए, आपको लगेगा भी नहीं और आप बड़े आसानी से दौड़ कंप्लीट कर लेंगे। अब आते हैं एक पॉइंट समझते हैं कि हम पिछले कुछ समय से दौड़ना शुरू तो किए, पर उस दौड़ में हमारी स्पीड नहीं बन पा रही। उस दौड़ में हमारी क्या नहीं बन पा रही है, स्पीड नहीं बन पा रही। तो फिजिकल टेस्ट में देखते हैं कि दौड़ में स्पीड कैसे बनेगी। देखते हैं कि दौड़ में स्पीड कैसे बनेगी। चलिए देखा जाए, जो चीजें आपको बताई जा रही हैं आप इसे जरूर फॉलो कीजिएगा। आप देखेंगे आपका रेस बन भी जाएगा और लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो रनिंग कैसे तैयार हो, रनिंग कैसे तैयार हो, रनिंग कैसे तैयार हो। कुछ बच्चों का 28 मिनट लग रहा है, कुछ बच्चों का 32 मिनट लग रहा है, कुछ बच्चों का 35 मिनट लग रहा है, और कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो राउंड ही कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, वो हार मान जा रहे हैं और थक जा रहे हैं, यानी वो दौड़ ही नहीं पा रहे हैं। तो कुछ ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। सबसे आसान तरीका, अगर आपको 25 मिनट दौड़ना है, आप अपने माइंड पर ये बिल्कुल भी मत लाइए आपको 25 मिनट दौड़ना है। आप कोशिश करें कि आप पहले 30 मिनट दौड़ें, पहले 30 मिनट दौड़ें, फिर उसके बाद 35 मिनट लगातार दौड़े कंटिन्यू, फिर उसके बाद कोशिश करें कि आप 40 मिनट लगातार कंटिन्यू दौड़ें। आप कहेंगे सर ये तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया, एक दिन में दौड़ नहीं बन पाएगा, दौड़ में काफी टाइम है। आप शुरू शुरू में कभी नहीं दौड़े हैं तो कोशिश करें कि शुरू शुरू में 5 मिनट दौड़ने की। पहले दिन कितना दौड़े, 5 मिनट दौड़े, फिर उसके बाद अगले दिन कितना दौड़े, 7 मिनट दौड़े, फिर 8 मिनट, फिर 12 मिनट, फिर 13 मिनट, फिर 10 मिनट दौड़ लें, फिर 15 मिनट दौड़ लें, फिर 20 मिनट दौड़ लें। फिर इसी क्रम में करते करते जैसे ही आप 20-25 दिन दौड़ेंगे आप देखेंगे आपकी टाइमिंग दौड़ने में बढ़ती चली जा रही है। पहले सांस बनाइएगा। आप ये सोच रहे हैं कि आपके खेत का मेड़ मजबूत है ही नहीं और आप पानी रोक लें, तो ऐसा नहीं हो सकता दोस्त। वो पानी मेड़ से बाहर जाएगा ही जाएगा। अगर आपकी प्रैक्टिस ठीक नहीं है, अगर आपकी सांस नहीं बनी है, तो आप कितने ही हिम्मतवान व्यक्ति हों, आप उस 5 किलोमीटर की दौड़ को नहीं पूरा कर सकते। इस चीज को आप मान लीजिए और अपने दिमाग में कहीं सेव कर लीजिए। सबसे आसान तरीका दौड़ने का यही है कि आप पहले 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, किसी किसी दिन 6 भी मिनट हो जाएगा, किसी किसी दिन आपका गैप भी हो जाएगा। तो धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाते रहें और जैसे ही 20-22 दिन का टाइम हो आप देखेंगे आप 25 मिनट से ज्यादा दौड़ पा रहे हैं। दौड़ आप कितनी दूरी तय कर रहे हैं इस पर बिल्कुल फोकस मत कीजिएगा। आप पहले टाइम देखें कि आप टाइम कितना दौड़ पा रहे हैं। जिस दिन आप 28 मिनट, 30 मिनट दौड़ना शुरू कर देंगे और आपकी सांस उस 28 मिनट तक दिल के साथ मैच करती रहेगी, आप उस दिन एक दिन दौड़ का टाइम देख लीजिएगा, आप बड़े आसानी से टाइम को कवर कर लेंगे। अच्छा, अगर आप केवल दाल भात खाकर दौड़ रहे हैं तो आपको और भी टाइम लग सकता है। रनिंग करते समय आपके खान पान पर पूरा ध्यान होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं और किस हिसाब से आप दौड़ रहे हैं। दौड़ते समय एक चीज का और भी ध्यान दें, आप किसी रोड के ऐसे किनारे ना दौड़े कि आपका पेपर निकला है और रोड
के किनारे दौड़ते किसी दुर्घटना का आप शिकार हो, किसी ग्राउंड पर चले जाए, ग्राउंड भले दो गांव से 2 किलोमीटर दूर हो, शहर से 2 किलोमीटर दूर हो, ग्राउंड पे चले जाए या सुबह सुबह टहल लें, पर किसी ऐसे सड़क के किनारे मत दौड़िएगा जहां से आप दुर्घटना का शिकार हो जाए। वरना ऐसे आप आए दिन न्यूज सुनते होंगे कि दौड़ते समय किसी बच्चे की दुर्घटनावश काफी इंजरी हो गई, काफी चोटें आ गई। तो ऐसा ना हो। नौकरी आपको जीवन दे सकती है, आपका जीवन बन नहीं सकती। नौकरी आपको एक जीवन भर अच्छी सैलरी दे सकती है, आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर नौकरी आपके जीवन में वो नहीं दे सकती जो आपके जीवन में चोट लग जाए। अगर आपका पैर टूट गया तो नौकरी उसे सही नहीं कर सकती, इलाज में मदद कर सकती है नौकरी, वो भी मिलने के बाद। तो आप ऐसी काम बिल्कुल मत कीजिएगा जिससे आपके परिवार को उसका निगेटिव फर्क पड़े, पॉजिटिव ना ही पड़े। तो रनिंग कैसे तैयार करें, इसका जवाब आपको मिल गया। 25 मिनट की रनिंग है तो कोशिश करें आप 5 मिनट 7 मिनट से आप जैसे ही इस टाइम को बढ़ाएंगे, आप जैसे ही 32 मिनट 35 मिनट 40 मिनट तक लगातार अगर कंटिन्यू दौड़ पा रहे हैं तो एक दिन आप 25 मिनट लगातार दौड़ लेंगे और बड़े आसानी से देखेंगे आप दूरी कंप्लीट कर लेंगे। दौड़ते समय एक चीज और भी याद रखेंगे, जब भी आप लंबी दूरी दौड़ते हैं तो आपका गला सूखता है, गला सूखने के साथ साथ सीने में दर्द होता है और पेट से ऐसा लगता है कि जैसे पेट में कोई बहुत बड़ी अकड़न आ गई हो या पेट में कोई चोट जैसा लगता है। तो ये स्वाभाविक है, सबके साथ होता है, तो इसमें बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं। अगर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और लगातार 5-7 दिनों से दर्द हो रहा है तो आप थोड़ा सा चेकअप करवा ले, वरना 1-2 दिन में दर्द स्वतः ही ठीक हो जाता है। स्वतः ही क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, सबसे जरूरी बात, टेस्ट क्या खाएं कि दौड़ बन जाए, क्या खाएं यानी हम किस चीज का सेवन करें जिससे हमारा दौड़ बन जाए और हमारा शरीर का वजन भी ना घटे। ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो दौड़ते हैं जिनका वजन घट जाता है, तो हम ऐसे किस चीज का सेवन करें जिससे हमारा शरीर का वजन ना घटे। तो सबसे पहले चना, किस चीज का सेवन करें हम सब, चना। चने के बारे में हम जानते हैं, सुबह उठकर बहुत थोड़ा सा 1 मुट्ठा चना जरूर डाल लेंगे अपने कटोरी में, और चने को भेने के बाद चना ये आपके शरीर में एनर्जी का काम करेगा। आप कोचिंग जा रहे हैं या कहीं और भी जा रहे हैं तो चना जरूर शाम को भेज दीजिएगा। कोशिश करें 1-2 दिन पुराना चना हो, क्योंकि अंकुरित चना आपको वो फायदा पहुंचा देगा जो एक भीजा हुआ चना शायद ना पहुंचाए, क्योंकि अंकुरित चने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है और भीजे चने में थोड़ी सी मात्रा कम होती है। भीजा है या अंकुरित है दोनों फायदा ही करेगा। चना का सेवन आप जरूर करें। चना आपके शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरा कर देगा बड़ी ही आसानी से। फिर उसके बाद आते हैं मूंग की दाल। ये मूंग की दाल क्या है, मूंग की दाल, इसे भी अपने कटोरी में जरूर भेज लीजिएगा। चना होगा, मूंग की दाल होगा, ये भी बहुत फायदे की काम की चीज है आपके लिए। अच्छा, इन सब चीजों का जब आप सेवन करेंगे आप देखेंगे शुरू शुरू में हो सकता है आपको ये ना पचे, लेकिन 5 दिन 7 दिन या 10 दिन खाने के बाद आप देखेंगे कि आपका शरीर बड़े आसानी से एनर्जी के साथ दौड़कर आने के बाद आपको लगेगा कि आप जैसे दौड़कर आए ही नहीं है, दोपहर तक आप सही हो जाएंगे। अगर इन चीजों का सेवन नहीं कर रहे हैं, दूध मिल जाए तो और भी अच्छा है, ना मिले तभी इनसे काम चल सकता है। अगर आप इन चीजों का सेवन नहीं कर रहे हैं और दौड़ कर आएंगे तो एक गारंटी लिख कर ले लीजिएगा, आप पूरा दिन सोते हुए रहेंगे। तो एक बार बताएंगे कितने लोग पूरा दिन सोते हैं? आप पूरा दिन सोते रहेंगे अगर इन सब चीजों का सेवन नहीं, आपका शरीर एडजस्ट नहीं कर सकता। जब शरीर बहुत ज्यादा थक जाता है तो शरीर को आराम की जरूरत होती है और शरीर नींद की तरफ जाता है। जब शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है तो शरीर भूख की तरफ जाता है, उसे किसी चीज को खाना चाहिए, चाहे खाने में कुछ भी हो जाए। जब शरीर को एनर्जी चाहिए तो आपको भूख लगेगी, और जब शरीर को बहुत ज्यादा आराम की जरूरत होगी तब आपको ऑटोमेटिक नींद आएगी। आप कभी कभी देखते होंगे कि कुछ व्यक्ति बाइक चलाते चलाते सो जाते हैं, क्योंकि शरीर को आराम चाहिए, वो आराम नहीं दिए हैं। ये वो चीज है जो आपके शरीर में पूरी तरह से एनर्जी लाएगी और आपको थकान जैसी चीज लगेगी ही नहीं। मूंग की दाल हो जाएगी। फिर उसके बाद अगला ये क्या है, कोई बताएगा? कुछ बच्चे जानते ही होंगे, सोयाबीन का दाना, सबसे ज्यादा प्रोटीन, सोयाबीन का दाना। हालांकि खाने में थोड़ा सा आपको कर्च टाइप लगेगा, पर फायदे की काम की चीज है। गांव में एक कहावत है, जो चीज खाने में जितनी ज्यादा कड़वी होती है वो फायदा उतने ही ज्यादा देती है। तो सोयाबीन का दाना भी आप थोड़ा सा जरूर अपने कटोरी में ऐड करेंगे। चना हो गया, मूंग का दाल हो गया,
सोयाबीन का दाना हो गया। अगर आप एफर्ट कर पा रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, 3 से 4 बादाम, 3 से 4 बादाम का जरूर सेवन कीजिएगा। 3 से 4 बादाम। और ये किशमिश, किशमिश किशमिश कोशिश कीजिएगा कि अगर भीगा हुआ है तो ठीक, और नहीं भीगा हुआ है तो लगभग 10 से 12 किशमिश जरूर हो। 10 से 12 किशमिश, 10 से 12 किशमिश जरूर हो। और किशमिश के बाद याद रखेंगे टमाटर। जैसे आप एक कटोरी में लेंगे तो थोड़ा सा एक टमाटर भी काट लेंगे, थोड़ा सा क्या काट लेंगे, टमाटर भी काट लेंगे। और मार्केट से देखेंगे धनिया मिल जाएगा तो धनिया भी ले लेंगे, क्योंकि ये वो चीज है जो खाते समय थोड़ा सा कभी कभी कष्ट मारेंगे। लेकिन टमाटर हो गया, धनिया हो गया, नींबू हो गया, नमक हो गया, जब आप एक में मिक्स करके खाएंगे तो आपको स्वाद भी आएगा, और आपके लिए, किस शरीर के लिए, ये किसी सोने से कम नहीं होगा। किसी सोना स्लिप वाला नहीं, गोल्ड वाला, किसी सोने से कम नहीं होगा। और ये अंत में भेली, अंत में क्या, भेली, भेली अंत में भेली जरूर खाइएगा, थोड़ा सा ही खाइएगा, पर भेली अंत में आप जरूर खाइएगा। आपके लिए बड़ी काम की चीज होगा। इन सबको खाने के बाद ही खाइएगा, शुरू में मत खाइएगा भेली। और भेली के बाद फिर आगे जिस चीज को आप सेवन करेंगे वो हो गया नींबू। ये क्या होगा, नींबू। ये कौन सा चीज हो गया, नींबू। एक कटोरी में मैंने आपको क्या बताया, एक कटोरी होगा, उस कटोरी में आप क्या भेंगे, चना, मूंग, सोयाबीन का दाना, सोयाबीन का दाना, अगर आप एफोर्ड कर पाए तो बादाम, बादाम, अगर आप भेने में यकीन रखते हैं तो किशमिश भेज लें, और अगर आप नहीं भेज सकते किशमिश को तो किशमिश को वैसे ही आप सूखे खा लीजिए। एक कटोरी में भेने के बाद जैसे ही सुबह होगा 2-3 बार धोकर इसमें आप टमाटर काट कर थोड़ा सा डाल देंगे, थोड़ा सा धनिया आप इसमें काट के डाल देंगे, और थोड़ा सा जवाइन। जवाइन, जवाइन क्या करेगा, ज्वाइन आपके पेट को साफ करेगा। एक चीज जरूर याद रखेंगे, जवाइन क्या करेगा, ज्वाइन आपके पेट को साफ करेगा। ज्वाइन जरूर डाल लीजिएगा। और नमक और नींबू उसके अंदर से डालने के बाद उस कचौड़ी में निचोड़ देंगे। आप यकीन मानना, ये वो चीज है जिसे खाने के बाद आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा, आप पूरे दिन तक बिना खाए भी रह पाएंगे, और बड़ी आसानी से आपका शरीर इसे एब्जॉर्व कर लेगा। और 1 हफ्ते बाद आप देखेंगे आपके अंदर एनर्जी होगी। और इन सारे चीजों का जब आप 1 हफ्ते तक सेवन लगातार कर लेंगे, एक बात की गारंटी लीजिएगा, आपके शरीर में थकान जैसी चीज रहेगी ही नहीं। आपके घुटनों में दर्द नहीं होगा, पेट में गैस की समस्या नहीं होगी। जैसे इन सब में ज्वाइन आप ऐड करेंगे, आपका पेट भी साफ रहेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि दौड़ते वक्त आपके पेट में कुछ गैस की तरह चीजें, बिल्कुल नहीं लगेगा। इस चीज को जरूर आप अपने डाइट में लीजिएगा। और आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप बताइएगा आपको परिवर्तन क्लासेस का ये प्रयास कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।